हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और ज़िंदगी भी कितनी अजीब होती है, हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। ज़िंदगी भर हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। इवन हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक हर चीज़ सीखते रहते हैं। आज की डेट में कोई ये नहीं कह सकता ना मैं पूरी तरह से परफेक्ट हूँ और मुझे अब कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हमेशा इवन हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस जो होते हैं हमारे, चाहे वो अच्छे हों या फिर बुरे हों, जैसे भी हों, हम एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं। और हो सकता है कि जिस तरह की मेरी सोच है, जिस तरह से मैं सोचती हूँ और जिस तरह का मेरा रहन सहन है, हो सकता है कि आपका ना हो, लेकिन हो सकता है वो दूसरे बंदे का हो इसी तरह का। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से रिलेट ही कर पाते हैं। एक दूसरे को देख कर ही हम कुछ न कुछ और नया सीखते हैं। हो सकता है मैंने जो गलती की हो ज़िंदगी में वो गलती आप भी किए हों, या फिर हो सकता है कि वो गलती करने से आप बच जाओ अगर आपको कोई सलाह दे ले। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जो कि एक हफ्ते पहले था, और एक हफ्ते से तो मैं कोई वीडियो पोस्ट भी नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सो उस वीडियो को ना आप एक बार ना दोबारा देखना। जिन लोगों ने देखा हुआ है उसमें से आई थिंक 25-26 हज़ार से शायद ऊपर ही लोगों ने देखा हुआ है उस वीडियो को। आप ना कुछ जो कमेंट्स आए हुए थे उनका मैं रिप्लाई इसी वीडियो में दूंगी, क्योंकि वो उनका रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे वीडियो से किसी को कुछ भी थोड़ा सा भी ठेस पहुँचे, या फिर किसी को कुछ बुरा लगे, या फिर अगर बुरा लग भी रहा है ना तो वो गलत वे में ना ले किसी चीज़ को। मेरे वीडियोस बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते हैं। तो एक बार ना उस वीडियो को ज़रूर देखना। लास्ट वाली वीडियो मैं उसका लिंक भी दे दूँगी, एंड स्क्रीन लगा दूँगी, या हो सकता है यहाँ पे आई बटन होगा मैं वहाँ पे लगा दूँगी, आप उसको दोबारा देखना। उस वीडियो में मैंने ये आपसे बोला था कि भाई चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, ज़िंदगी में हर किसी को अपने आप में सेटल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सेटल नहीं होगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और शादी तभी आप करिएगा जब आप सेटल हो जाओ। क्योंकि जब आप शादी करने के लिए आप आगे बढ़ते हो ना, यानी ज़िंदगी के सबसे जो आपको जो गुड फील कराने वाला जो एक्सपीरियंस होता है वो शादी होती है। क्योंकि उसके लिए ना पहले से आप प्रिपेयर नहीं होते। जो जब आप शादी हो के आप उस बंधन में बनते हो तभी आपको बहुत सारी जो चीज़ें होती है पता चलती है, नई नई चीज़ें पता चलती हैं, और बहुत सारी जो दुनियादारी होती है वो शादी से ही पता चलती है। कहते हैं ना कि जब तक आपकी शादी नहीं हुई होती है उससे पहले ना आपके पास में जो एक पढ़ाई का ही प्रेशर होगा, या घर के छोटे मोटे चीज़ों को लेकर प्रेशर होगा, इंडिविजुअल आप अपनी ही लाइफ जी रहे होते। लेकिन जब शादी में के बंधन बनते हो तब आप अपनी खुद की लाइफ नहीं जी रहे होते, आपके साथ में जुड़ चुके होते हैं बहुत सारे लोग। और सबसे बड़ी बात है कि ना जब आप एक दूसरे को पार्टनर जब जुड़ते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी अच्छाइयाँ आपकी बुराइयाँ एक दूसरे के सामने आती हैं। तो कुछ हो सकता है कि कुछ पसंद आते हैं, कुछ नहीं पसंद आती है, लेकिन ये लाइफ का एक पार्ट है। शादी जो होती है एक सामाजिक बंधन होती है, और लेकिन आज की डेट में ना ये सामाजिक बंधन भी बहुत सारे लोग तोड़ रहे हैं। किसी का मन है शादी करने का तो करेगा, किसी का मन नहीं है शादी करने का तो नहीं करेगा। ये अब की डेट में ना एक पर्सनल चॉइस बन चुकी है। सो देखो फ्रेंड, मैंने उस वीडियो में आपको ये बोला था कि भाई देखो, जब आप सेटल हो जाओगे मान लो, तो ये बताओ जब शादी करोगे तो इसमें आप ही का फ़ायदा है, इसमें मेरा तो कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है ना। लड़के अगर बेरोज़गारी में शादी करेंगे तो ये बताओ उनकी लाइफ कितनी बेटर होगी। जब आप अपनी खुद की जिम्मेदारी आप नहीं उठा पा रहे हो, और आप शादी उसी माहौल में करोगे जब आप बेरोज़गार हो, आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है इनकम का, ऐसे में अगर आप शादी कर लोगे तो खुद अपनी जिम्मेदारी के अलावा ना आप दूसरे पर्सन की भी जिम्मेदारी आप उठाने के लिए अभी तैयार नहीं हो। तो ये सोचो, आप सोच के देखो लाइफ कैसी बेटर होगी। आप नौकरी पेशे वाले हो, आपकी शादी हो गई है, लाइफ में अब जो है ना सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी निभानी है, एंजॉय करना है, स्ट्रगल नहीं करना है आपको। नौकरी के लिए पैसों के लिए स्ट्रगल नहीं करता, तरक्की के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि आगे अभी आप एक स्टेप में हो, आगे चल के और आप एक प्रमोशन होगा, वो सब चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए होंगी, वो उसके लिए स्ट्रगल करोगे। लेकिन बेसिक नीड्स के लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और देखो, मैंने उसमें बिल्कुल भी नहीं कहा है भाई कि आप शादी मत करो। जिन लोग को, या फिर उन लोगों ने वो पूरा वीडियो नहीं देखा है ध्यान से कि हाँ भाई पूरा वीडियो को देखो, वॉच करो, उसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा है कि शादी के अगेंस्ट हो। मैं किसी को क्यों कहूँगी कि मैं भाई शादी मत करना। मैंने ये बोला है कि शादी करना आफ्टर सेटलमेंट, जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाओ अपने पार्टनर की जिम्मेदारी लेने के लिए, तभी आप शादी करना। और लड़कियों के केस में और एक चीज़ मैं बता रही हूँ आपको, ये समाज ऐसा है ना जिसके पास नौकरी नहीं है, लड़कों की बात बता रही, लड़के ध्यान से सुनना, समाज ऐसा है ना कि जिनके पास नौकरी नहीं है उनकी औकात ना इस समाज में बिल्कुल दो रत्ती भर की है।
बिल्कुल भी नहीं है इज्जत। ये आप बहुत अच्छे से फील कर रहे होंगे। और यही सेम चीज़ मैं लड़कियों के केस में कहना चाहती हूँ। लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी होगी, लेकिन घर में जब आती है ना तो उसकी भी औकात कुछ ऐसी ही होती है। क्योंकि जब आप पढ़े लिख के आते हो ना तो पढ़ी लिखी लड़की के ना वो जो डिग्रियां होती हैं वो एक कोने में रख दी जाती हैं, और आपकी जो जिम्मेदारी होती है वो सिर्फ और सिर्फ परिवार के प्रति ही आती हैं। भाई जब आप शादी करने के लिए जाते हो तो लड़की को सिर्फ पढ़ा लिखा देखते हो कि हाँ पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, इसके अलावा आप नहीं देखते। लेकिन वही चीज़ जब आप घर पर लेके आते हो उस लड़की को, तो ये सोचो उसकी पढ़ाई लिखाई क्या होता है, कुछ होता है, किसी काम आती है। करियर ओरिएंटेड जो लड़कियां होती हैं उनका जो करियर अगर ख़त्म होने के नंबर पे आ जाता है ना तो सोचो उनको भी डिप्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा होता है। शायद लड़कों से ज़्यादा डिप्रेशन होता है, क्योंकि उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, आपसे हज़ार गुना काम जो होता है ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वीडियो था सिर्फ करियर ओरिएंटेड लोगों के लिए। अगर आप वाकई में शादी से पहले सेटल हो जाते हो तो आपकी लाइफ दूसरी होगी। अगर आप शादी से पहले जो है बेरोज़गार हो और शादी कर लेते हो, ऐसे में तो दिक्कतें भाई आप ही को सामना करना पड़ेगा, हमें नहीं सामना करना पड़ेगा। और ये मैंने अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बोला है आपको कि देखो मैं अपनी बात बताती हूँ आपको। जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरी 23 ईयर्स की ओल्ड में हो गई थी। जब मैं अपने करियर में बढ़ना चाहती थी आगे, तब मेरी शादी हो गई। मैं बहुत ही करियर ओरिएंटेड लड़की पहले भी थी, मैं आज भी मेहनत करती हूँ। मैं शादी से पहले भी मेहनत कर रही थी, मैं शादी के बाद ही मेहनत करती हूँ, बशर्ते मेरी जो प्रायोरिटीज़ है ना अब चेंज हो गई हैं। क्योंकि मेरी शादी आज नहीं हुई है, मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं, और उन 12 सालों में चीज़ें इतनी बदल गई ना, तो शायद मैं अपने आप को ना अभी भी पूरी तरह से भुला नहीं पाई हूँ। लेकिन हाँ, अपने आप को मैंने कहीं ना कहीं पीछे ज़रूर छोड़ दिया है कि भाई अगर शायद मुझे अगर मौका मिला होता ना कि मैं अपनी शादी को एक्सटेंड कर लेती, तो शायद मैं 2-4-5 साल एक्सटेंड करके शादी करती। और आज की डेट में ना 28-30 साल 32 साल इसी एज में शादियाँ हो रही, क्योंकि इतना ही टाइम लगता है अपने करियर को सेट करने में। सो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखें कि भाई मैंने ये बोला है कि शादी तभी करना जब आप सेटल हो जाए। ये आप ही के फ़ायदे के लिए, मेरा इसमें क्या फ़ायदा। आप 18 साल में शादी कर लो, आप 20 साल में शादी कर लो, मत करो आप नौकरी। तो भाई ज़िंदगी का एक हिस्सा है शादी, ये तो करनी है। और शादी किसकी नहीं होती है बताइए, सबकी होती है। इवन 100 में से आप बता दो कौन से ऐसे लोग हैं, 1 या 2 को छोड़ के, कि जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं। और इवन कोई भी कुंवारा नहीं मरता है, सबकी शादियां होती हैं। और बल्कि जब जो लोग शारीरिक रूप से भी थोड़ा सा दिक्कत जिनको है उनकी भी शादियां होती हैं। तो ये शादी एक मुद्दा नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आप अपनी लाइफ में और क्या अचीवमेंट करना चाहते हो। भाई शादी तो करनी होती है। शादी को मैं थोड़ी ना रोक सकती हूँ कि नहीं आप शादी मत करो, मेरे कहने पे मैं किसी को बोल थोड़ी ना रही हूँ कि नहीं भाई शादी मत करो और आगे ज़िंदगी में और बाकी की तैयारी करते रहो, 35-40 साल तक ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहो। ये बताओ जो लोग अपनी तैयारी करते हैं, भले ही आप चाहे सरकारी की नौकरी की तैयारी करो या फिर प्राइवेट नौकरी में आप जा रहे हो, ये बताओ 20-25 साल की एज में आप कुछ बन जाओगे ना, तो आगे का जो आपकी लाइफ है वो तो वैसे ही सेट हो जाएगी। सोचो जो लोग 20-25 साल की एज गंवाते हैं, 30 साल तक भी बैठे रहते हैं, तो ये जो 10-12 साल जो मिले हुए ना, इसमें ना तो आपकी शादी कर रहे हो और ना ही आप करियर में कुछ आगे बढ़ पा रहे हो। तो ये गलती तो आपकी है ना, फॉल्ट तो आपकी है ना। आपको एक चीज़ चूज़ करनी चाहिए ना कि या फिर भाई आप शादी कर लो या फिर आप करियर में आगे बढ़ जाओ। अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं हो तो या फिर इसलिए या फिर आपकी किस्मत ही बहुत ज़्यादा ख़राब है जो दोनों ही चीज़ें नहीं हो पा रही, वो एक्सेप्शन केस है। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे ना तो ऐसा नहीं है कि इन 8-10 सालों में आप कुछ अचीवमेंट कर नहीं लोगे, बहुत कुछ कर लोगे। तो बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कह रही हूँ। और सबसे पहली बात तो मेरे ऊपर एक कमेंट है जो बोलता रहता है कि मतलब कि आपकी लाइफ तो इतनी सेटल है, आप शादीशुदा हो फिर दूसरों को मना कर रही हो और इसके बाद में नौकरी चिल्लाती रहती हो कि नौकरी करना है। भाई मुझे नौकरी की ज़रूरत है, ये बताओ। मैं कोई नवाब के घर की तो हूँ नहीं, मेरे जो हस्बैंड हैं वो नवाब तो है नहीं, सेठ कहीं के तो है नहीं जो मुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या मेरे हस्बैंड को नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यार ये बताओ, पहले सबसे पहली बात तो मुझे इस कमेंट पे ना हंसी ये आ रही थी कि मैं इस पर रिप्लाई क्या दूँ, मैं कहूँ तो क्या कहूँ, इस पर गुस्सा हूँ, इस पर नाराज़ हूँ या इस पर हंसूँ। तो मैंने सोचा चलो इस पर ना वीडियो बना के मैं उसका क्लैरिफिकेशन देती हूँ कि नौकरी की किसको नहीं ज़रूरत होती है। मैं शादीशुदा हूँ, आज नहीं हुई है मेरी शादी, बहुत पहले हो गई थी। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा एक बच्चा है, मुझे उसको पढ़ाना लिखाना है, उसकी तैयारी करवानी है, हर चीज़ की जिम्मेदारी निभाना है। जिम्मेदारी में पैसा होता है, खर्च लगता है, पढ़ाई लिखाई में खर्च होता है। ये बताओ नौकरी नहीं करेंगे तो क्या खर्च कौन देगा, रिश्तेदार देंगे या आप आके दे दोगे। ये सोचो कि
हमारे जो पेरेंट्स हैं, अगर वो सोचते ना कि हमें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, हमें जिनकी मम्मियाँ आज भी कुछ ना कुछ बनी हुई हैं, नौकरी कर रही हैं, अगर वो सोचते हैं हमें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, हमें खाना ही खाना है, तो यार ये बताओ फिर पढ़ने लिखने की ज़रूरत क्या पड़ती है? आपको आपकी सोच ऐसी हो सकती है ना, हर किसी की सोच ऐसी नहीं हो सकती कि जो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं उनसे पूछो ना कि अगर उनका करियर ख़राब हो जाता है, शादी के बाद करियर बर्बाद हो जाता है, नहीं कर पाती वो इस वजह से क्योंकि फैमिली जिम्मेदारी होती है, परिवार की जिम्मेदारी होती है, और परिवार पहले नंबर पे ही लड़कियां हमेशा देखती हैं, बाद में अपने लिए सोचती हैं। तो यही जनरली हर लड़कियों के साथ यही होता है, उनका आफ्टर मैरिज जो करियर होता है ना वो ख़राब ही हो जाता है, डिस्ट्रॉय ही हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट है किसी की तब तो चलो एक बात को चल जाता है क्योंकि उसकी गवर्नमेंट कोई नहीं छुड़वाता है, लेकिन अगर प्राइवेट कोई लड़की कर रही है ना नौकरी, तो उसकी प्राइवेट की वैल्यू समझ रहे हो लड़कियों के लिए क्या होती है, बहुत बिल्कुल ज़ीरो होती है। वो सोचती है कि प्राइवेट तो कर रही है, हटा दो, फैमिली पहले नंबर पे, फैमिली देखे। तो इसीलिए मैंने बोला था कि भाई चाहे कोई भी, पहले आप सेटलमेंट ले लो ना तो लाइफ आपकी बहुत आसान हो जाएगी। आपको बाहर कहीं आपके शौक पूरे करने, घूमने फिरने जाना है तो आपको पैसों की ज़रूरत होगी, तो नौकरी नहीं करोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे बताओ। मेरे अपने खुद के शौक जो होते हैं वो मैं अपने पैसों से अगर अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ तो वो मेरी अपनी अलग की खुशी होगी। यही सेम चीज़ मैं अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहती हूँ, वो मेरे खुद के पैसे होंगे। मैं बिना किसी से पूछे, बिना किसी से जांचे मैं अपने पैसे अपने फैमिली में कराऊंगी। मुझे मन है मेरे हस्बैंड को गिफ्ट देने का, मैं हस्बैंड से क्यों पैसे मांगूंगी? मेरे पास अगर मेरी अर्निंग का सोर्स है, मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट दूंगी, मैं अपने बच्चों को गिफ्ट दूंगी, मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी, मैं अपने इन लॉज को दूंगी। ये सारी ज़रूरतों के लिए क्या पैसे की नीड नहीं होती है? क्या ये सिर्फ खाना खा लो और लेटे रहो, पड़े रहो, यही ज़िंदगी है क्या भाई? ये आप लोग की सोच होगी। जो लोग आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं उनकी ऐसे बिल्कुल भी सोच नहीं है। अगर यही सारे काम करने होते ना, खा लो पड़े रहो, खा लो पड़े रहो ना, तो कोई भी लड़की पढ़ती नहीं, समझे? इतना पढ़ाई लिखा नहीं जाता। और फिर मुझे पता है मेरे पेरेंट्स ने किस तरह से पढ़ाई लिखाई की है, किस तरह से करवाया है हमें, किस तरह से हम सारे भाई बहनों को पढ़ाया है। तो ये मन में लगता है ना कि भाई हम अगर अब कुछ आगे बढ़ जाते हैं ना तो हम कम से कम एटलीस्ट हम उनके लिए तो कुछ ना कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जब करने का नंबर आता है तब हम लोग की कर दी जाती शादी, तो हम अपने पेरेंट्स के लिए कभी कर ही नहीं पाते कुछ भी। तो इसलिए नौकरी की ज़रूरत होती है। अगर हम 4 पैसे कमाएंगे तो हम अपनी ज़रूरतों का, अपना खुद का ध्यान रख पाएंगे और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को अपने चाहे जैसे जिस तरह से हम जीना चाहते हैं उस तरह से हम कर लेंगे। दुनिया है पड़ी है घूमने फिरने के लिए, दुनिया जान की चीज़ें करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। सब में पैसा नहीं लगता है क्या? कैसे सोच रखते हो यार कि क्या ज़रूरत है नौकरी नौकरी की, नौकरी चिल्लाते। यही अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछो जाके आप नौकरी नौकरी क्यों करते थे, आपको जवाब मिल जाएगा। या फिर आपने जो कमेंट किया हुआ है ना कि भाई नौकरी नौकरी नौकरी, सभी तो नौकरी करेंगे। बिना नौकरी के आजकल बैठा कौन है? किसके घर में कौन है जो नौकरी नहीं कर रहा? खाली कौन बैठा? जो खाली बैठा भी ना तो सोचिए उससे पूछो जाके उसके पास किस तरह की ज़रूरतों के पूरे करने के लिए एक एक पैसे की तंगी है। तो ये तो कोई बात नहीं होती भाई कि इस तरह से आप किसी को भी, आपकी बात आई आप कुछ भी बोल दोगे तो आप मेरे ऊपर थोड़ी ना बोल सकते हो कि कुछ भी कि हाँ भाई आपकी नौकरी नौकरी क्यों चिल्लाते हो, वेल सेटल है भाई, वेल सेटल। जिसकी शादी होगी तो परिवार तो बनेगा ही बनेगा। आपकी कल को शादी होगी आपका परिवार बनेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि ना कि आपके हस्बैंड कमाएंगे नहीं या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ करोगे नहीं। आप अपनी लाइफ में ना करोगे, आपके हस्बैंड तो करेंगे ना। और फिर आपको किसी के घर का नहीं पता है कि उसको किस तरह की कितनी नीड है, कैसी उसकी जिम्मेदारियां, कैसी उसकी परिस्थितियां, आपको नहीं पता है। आपको वो चीज़ दिख रही है जो आप समझना ही नहीं चाहते हैं, देखना ही नहीं चाहते हैं। अब ये बताओ, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का बच्चा कहेगा बेरोजगार तो घूमेगा नहीं, वो भी कुछ ना कुछ करेगा ना। तो ये उनसे जाके कहोगे क्या कि भाई आपके तो पिताजी, आपकी तो मम्मी डॉक्टर हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है? तो ये तो कोई बात नहीं होती ना। किसी के घर वाले बहुत अच्छी पोस्ट में है तो उसके क्या बच्चों को कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तक कि अंबानी से आप ये पूछो जाके, आपके पास इतना पैसा है, आप इतने लोग को काम देते हो, तो आपके बच्चों को काम करने की क्या नीड है? उनकी जो बहुएं हैं, उनके जो बेटे, वो काम क्यों करते हैं? तो ये तो कोई बात नहीं होती इस तरह का कमेंट करने का कि आपको नौकरी की क्या ज़रूरत है। नौकरी की ज़रूरत किसको नहीं है भाई? हर परिवार अपना खर्चा अपने दम पे उठाता है, तो उस खर्चे को उठाने के लिए नौकरी की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। आप इस चीज़ को नहीं समझोगे, शायद आपकी शादी नहीं हुई है या फिर आप इतने ना समझो कि किसी चीज़ को समझना ही नहीं चाहते हो। भाई शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसको एक दिन करना बहुत आसान है, लेकिन पूरी लाइफ इसको निभाना और इसको अच्छे से चलाना ना बहुत कठिन काम होता है।
शादी ऐसे ही नहीं लोगों की, कभी शादी में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही, उस तरह की प्रॉब्लम आ रही, शादियाँ टूट रही, शादियाँ बर्बाद हो रही, ऐसे नहीं हो रही। शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बहुत अच्छे से उसको निभानी पड़ती है, और उस अच्छे से निभाने के लिए हर चीज़ की नीड होती है। एक सपोर्ट सिस्टम की भी ज़रूरत होती है, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, कैसा भी हो। हाँ, आपके पास में वो बंदे ऐसे होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करो, और ऐसा इतना आपके पास पैसा होना चाहिए कि आप कम से कम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने रहो, किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। अब आप बताओ कि सबसे पहले क्या ज़रूरी है? सबसे पहले आपका खुद का सेटलमेंट होना ज़रूरी है, या सबसे पहले शादी करना ज़रूरी है? शादी उनके लिए ज़रूरी होगी जो लाइफ में आगे अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। लड़कों के ऊपर तो प्रेशर ही होता है, वो तो भाई करेंगे ही करेंगे, वो तो उनको तो नौकरी करनी ही करनी, उनको तो अपना परिवार चलाना ही चलाना है। जो लोग अपने परिवार को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने शौक, अपने परिवार के शौक पूरा करना चाहते हैं, लड़कियां भी उनका सहयोग देती हैं, वो भी नौकरी करने को तैयार हो। तो अब आप बताओ, सबसे पहले शादी ज़रूरी है या सबसे पहले सेटलमेंट ज़रूरी है, सबसे पहले नौकरी ज़रूरी है? कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर इस वीडियो में मैंने कुछ भी गलत कहा है ना, तो आप कमेंट करके बताना कि हाँ आप इस जगह रॉन्ग हो, मैं वो भी एक्सेप्ट करने को लिए तैयार हूँ। भाई शादी तो हर किसी को करनी होती है, लेकिन शादी से पहले कुछ ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो तो लाइफ में आप कर लो। शादी तो हर कोई करता है, करता ही क्यों नहीं है? जो पढ़ा लिखा है वो भी करता है, जो अनपढ़ है वो भी करता है, हर कोई करता है। तो भाई आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए ना, ज़िंदगी बिताने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए ना। एक बेसिक नीड से ऊपर भी कुछ चीज़ें होती है ना, रोटी कपड़ा मकान। तो ये तो सोचो, रोटी मिल जाती है किसी को, किसी के ऊपर छत नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं है, तो ये जो ज़रूरत है बेसिक, ये तो पूरी किसी तरह से भगवान करता ही करता है। मजदूरी लोग करते हैं, जाके दूसरों के घरों में काम करते, तो वो बेसिक ज़रूरत तो पूरी करते करते हैं। तो फिर पढ़े लिख के अगर सिर्फ इतने तक ही सीमित रह जाना है, तो फिर हमें आगे चीज़ों करने की क्या ज़रूरत है? आज का टाइम है, आपके एक बच्चे, दो बच्चे की, आप किस तरह से उन अपने बच्चों को आगे पढ़ाओगे? एजुकेशन में जितना पैसा खर्च होता है उतना किसी चीज़ में नहीं पैसा खर्च होता है। फिर इसके बाद में जो बच्चा जमा पूंजी जो होती है ना, वो जाके शादी में ले जाती है। लड़कों का भी इन्वेस्टमेंट होता है शादी में, और लड़कियों का भी होता है। तो अब आप बताओ, सबसे पहले क्या ज़रूरी है, शादी या फिर नौकरी? कमेंट करके ज़रूर बताना। और आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने बोली है ना, जिनके भी डाउट्स थे, तो भाई मैं शादी करने के लिए बिल्कुल मना नहीं करें। आप बेशक करो, शौक से करिए, खूब करिए। आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी चॉइस है, आपको समझ में आ रहा होगा आपको क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। मैं कोई नहीं होती है, सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जनरल चीज़ें वो बता रही हूँ। शायद जो आपके पेरेंट्स भी बताएंगे, जो आपके फ्रेंड्स भी बताएंगे, वही मैं भी चीज़ें बताई कि पहले सेटलमेंट ज़रूरी होता है, देन इसके बाद में आप शादी करो, ताकि पूरी होल लाइफ आप शादी को इंजॉय करते करो। किसी चीज़ की भगवान करे दिक्कत ना आए, कभी फाइनेंशियली ऐसा कभी क्राइसिस ना आ जाए आपके सामने कि आप किसी के आगे भी हाथ फैलाओ। तो इसीलिए शादी से पहले एक नौकरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।